जो अध्याय हमने पढ़े हैं भजन संहिता उसका 23वां अध्याय और प्रकाशित वाक्य का 7वां अध्याय और हमने पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसके 22 से 29 तक। आज यही हमारा बाइबल अध्ययन रहेगा। और जब भी मैं बात करता हूँ अध्ययन की, तो इसका मतलब होता है कि हम कुछ सीखें। और जैसी प्रार्थना करी थी सिस्टर ने, मैं नाम नहीं जानता हूँ सिस्टर का, बट जो प्रार्थना की गई है वो यही है उसका सार कि हम यहाँ से कुछ लेकर ही आज निकले। और ये तब होगा जब आप लोग ध्यान से उस वचन को सुनेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए आज मुझ जैसे कमजोर दास के द्वारा किया। ये जो भजन 23 है ये नया नहीं, ये हम बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं और संडे स्कूल से लेकर के शायद कितने भी बड़े हो जाए, भजन 23 हमारे जिंदगी से दूर नहीं हो सकता। हम इस भजन 23 को कई बार बोल चुके हैं। जब भी हम इस भजन 23 को पढ़ते हैं हमारे दिल में बहुत खुशी होती है, हमारा मन परमेश्वर के लिए धन्यवाद से भर जाता है कि वो हमें अच्छा अच्छा भोजन कराता है, हमें विश्राम कराता है, हमें तृप्त करता है। जीवन की हर वो आवश्यकता जो हमें चाहिए वो हमारा परमेश्वर देता है। और ये बात हम जोर से बोलते हैं, यहोवा मेरा बड़ी खुशी होती है। और जब हम कभी कभी डर जाते हैं तब भी हमें ये भजन अच्छा लगता है। उस समय हम बोलते हैं कि वो मेरा चरवाहा है और मेरे को कोई समस्या नहीं होगी, कोई परेशानी होगी, क्योंकि वो मुझे अंधेरी राहों में भी संभालेगा, घोर अंधकार से तराई में भी वो मुझे निकाल के लेके आएगा। क्योंकि मेरा विश्वास है कि मैं चाहे अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है। इससे हमें बड़ा बल मिलता है और हमारी आशा ये है कि हमारे जीवन भर भलाई और करुणा साथ साथ हमारे बनी रहे और इस जीवन के बाद हमारा परमेश्वर हमें अनंत जीवन में प्रवेश कराए। बहुत अच्छा लगता है, खूब खुशी होती है। तो ये जो भजन हम पढ़ते हैं ये किसने सबसे पहले इसको लिखा, इसको गाया, इसको बोला है? किसका है? दाऊद का। तो दाऊद क्या कहता है? दो बात दाऊद कहता है। पहली बात तो दाऊद ये कहता है कि मैं एक भेड़ हूं, और दूसरा एक बात दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपका चरवाहा कौन? आपका चरवाहा यीशु मसीह। और हमारे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि ये जो मंडली है ये यीशु मसीह को अपना चरवाहा मानती। दाऊद के समय तक यीशु मसीह संसार में नहीं आए थे, इसलिए उसके लिए यहोवा ही चरवाहा था। लेकिन हमारे लिए क्योंकि यीशु मसीह आ गए हैं और उन्होंने हमें ये बात बताई है कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूं, इसलिए अब हमारा चरवाहा कौन है? यीशु मसीह है। और इसके पहले कि हम ये जाने कि भेड़ हम हैं, हम क्लेम करते हैं हम यीशु मसीह की भेड़ हैं। तो भेड़ होती कैसे है, उसका जो चरित्र है वो कैसा होता है, ये संडे स्कूल के बच्चों के लिए मैं आज बात कर रहा हूँ। पहले मैं संडे स्कूल के बच्चों से बात करूँगा, फिर मैं बड़े लोगों से बात करूँगा, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छे लगे। संडे स्कूल के बच्चे बहुत प्यारे बच्चे हैं, और ये छोटा सा जो चिलगोजा है हमारा, है ना, ये बहुत प्यारा बच्चा है, छोटा चूजा। ये प्रभु से बहुत इसको आशीष मिलेगी। इसके अंदर अभी से ज़ील है, और जब हमारे मन में बचपन से ज़ील होती है, एक हमारे परमेश्वर के भवन में जाकर उसके लिए कुछ अर्पण करें, तो परमेश्वर की निगाह में हम आ जाते हैं और परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है। तो ये जो भेड़ है, ये जो छोटी सी भेड़ है, और हम सबको ये मालूम होना चाहिए, जब हम ये कहते हैं कि हम यीशु मसीह की भेड़ हैं, तो हमारा
उस भेड़ का चरित्र कैसा होता है। देखो मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, सब बच्चे जो संडे स्कूल के हैं खासतौर से ध्यान दीजिए। एक भेड़ जो है उसको एक चरवाहे की आवश्यकता क्यों? भेड़ और चरवाहा ये कभी अलग नहीं हो सकते, अलग होते ही बहुत समस्या आ सकती है। तो जब हम ये कहते हैं कि हम भेड़ हैं तो भेड़ का चरित्र हमें पता होना चाहिए। भेड़ अपनी रक्षा नहीं कर सकती, सबसे बड़ी जो चीज है कि भेड़ को अब वो अपनी रक्षा नहीं कर सकती और इसीलिए अपने सारे जीवन भर उसको एक चरवाहे की जरूरत है। आ गया समझ में? भेड़ इतनी छोटी है कि वो अपनी रक्षा नहीं कर सकती, जंगली जानवरों से रक्षा नहीं कर सकती। जो जब वो चराई के लिए जाती है तो कई जानवर ऐसे होते हैं जो उसको फाड़ खा सकते हैं, तो उसको रक्षा की आवश्यकता है। रक्षा वो अपनी नहीं कर सकती, इसको चरवाही की आवश्यकता। और जब हम कहते हैं कि हम भेड़ हैं तो ये संसार के अंदर बहुत सारे दुष्ट लोग हैं, बहुत परेशान करने वाले लोग हैं, जो जैसे जैसे आपका जीवन कितना भी उम्र का हो जाए लेकिन आप अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको पूरे समय यीशु मसीह जो हमारा चरवाहा है उसकी आवश्यकता है। और इस बात को समझ लीजिए कि हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि हम अपने लिए अच्छा भोजन, अपना जल खुद उपलब्ध नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक भेड़ को ये मालूम होता है कि जो मेरा चरवाहा है उसको मालूम है कि कहाँ मुझे बढ़िया से बढ़िया भोजन मिलेगा, हरी घास मिलेगी। भेड़ तो बेचारी छोटी है, उसको तो मालूम ही नहीं है कि कहाँ पर उसको अच्छा भोजन मिल सकता है। लेकिन वो क्या करती है, वो अपने चरवाहे पर निर्भर है, क्योंकि उसको ये यकीन है कि जहाँ मेरा चरवाहा लेके जाएगा वहाँ मुझे बहुत ही बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह जो मेरा आपका चरवाहा है वो हमें हमेशा भोजन देता है और अच्छा भोजन देता है ताकि हम तृप्त हो जाए। तीसरी बात यह है कि भेड़ को उसका रास्ता पता नहीं होता कि उसको किस रास्ते के ऊपर चलना है। भेड़ बहुत भोली होती है और मसीही लोगों के लिए कहा गया है, प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट तौर से कहा था कि मसीही लोग जो हैं वो बहुत भोले हैं, जो मेरे पीछे चलने वाले हैं। ये जो संसार के लोग हैं उनके कंपैरिजन में जो सांसारिक बातों में हमसे बहुत चतुर है, बहुत आगे हैं। पैसों के मामले में, जमीन जायदाद के मामले में, दूसरों को धोखा देने के मामले में ये संसार के लोग मसीही लोगों से, प्रभु के लोगों से बहुत ज़्यादा होशियार है। तो एक भेड़ बहुत भोली होती, उसे रास्ता पता नहीं होता, इसलिए उसको चाहिए कि उसका चरवाहा आगे चले और मैं उसके पीछे पीछे चलती हूँ। और अगर भेड़ का और बकरी का एक चरित्र में फर्क है। बकरी का जो चरवाहा होता है वो उसके पीछे चलता है, क्योंकि बकरी इधर उधर भटकती है। बकरी जा रही है, अगर किसी घर के अंदर कोई बेल लगी है और बकरी को लगा ये खाऊं, तो वो सबको छोड़ के बकरी वहाँ चली जाती है। देखा ना आपने कि वो अपना भोजन खुद ढूंढने लगती है। लेकिन भेड़ का ये नेचर है कि भेड़ का चरवाहा आगे जाता है और भेड़ उसके पीछे पीछे चलती है, यानी उसको मार्गदर्शन की आवश्यकता है। फिर भेड़ का एक नेचर और है कि वो चरवाहे की आवाज़ को पहचानता है। उसका चरवाहा कौन है वो भेड़ उसकी आवाज़ पहचानती है, इसलिए कोई दूसरा भेड़ को आवाज़ लगाता है ना उसके पीछे वो नहीं जाती। ये उसकी बड़ी मतलब खासियत है। उसका चरवाहा आवाज़ लगाएगा तो तुरंत आ जाएगी। और दाऊद ने इसके बारे में बहुत अच्छे से इस बात को बताया है कि ये जो दाऊद था ये बचपन से भेड़ों को चराता था और दाऊद इतना प्यार करता था अपनी भेड़ों से कि दाऊद ने अपने भेड़ों के नाम रख रखे थे। तो जब शाम को दाऊद अपने उनको लेके आता था सारी भेड़ों को, तो ये जो लिखा ना तेरे सोटा, तेरी लाठी और तेरा सोटा, तो वो क्या करते हैं, एक बाड़ा होता है, जिन लोगों ने वो देखा होगा कि भेड़ों को रखने के लिए बाड़ा बनाते हैं ये, तो बाड़ा में अंदर जब भेड़ों को डालता था दाऊद, तो वो जो लाठी होती थी, सोटा होता था, तो लाठी होती थी, उसको ऐसे खड़ा करता था। जैसे ये गेट है, इसमें से जब उनको अंदर डालना है तो वो यहाँ इतना रखता था कि एक एक भेड़ उसके अंदर से उसके अंदर जाती थी और वो उनको काउंट करता था। दाऊद ने भेड़ों के नाम रख रखे थे, तो जब उसको मालूम होता कि वो फलाने नाम की भेड़ नहीं आई है,
तो दाऊद आवाज़ लगाता था। तो अगर वो भीड़ वहाँ अंदर है तो वो उसकी आवाज़ सुन के, दाऊद की आवाज़ सुन के जो चरवाहा था वो अब बोलने लगते थे। लेकिन अगर वो नहीं बोलते थे क्योंकि अंधेरा हो जाता था, तो दाऊद को लगता था ये भीड़ कहीं भटक गई। फिर दाऊद उसको ढूंढने निकलता था और दाऊद के हाथ में जो लाठी होती थी उससे दाऊद उसको आवाज़ लगाता था और लाठी से वो पहाड़ पे चढ़ता था। जब वो आवाज़ लगाता था तो जो भीड़ भटक गई है वो भीड़ उसकी आवाज़ को पहचान लेती थी कि मेरा चरवाहा आ रहा, तो वो वहाँ से चिल्लाती थी। और या कोई जंगली जानवर ने उसको पकड़ रखा है तो भीड़ चिल्लाती थी जोर जोर से। तो जाकर के दाऊद जो है उसको उस जो जानवर होता था या कोई ऐसा मनुष्य जो उसको छीन के लेके भाग रहा है, उनके हाथ से दाऊद उसको छुड़ाता। तो चरवाहे का एक भीड़ को कितनी आवश्यकता होती है ये हमें दाऊद के इस वजन से समझने को मिलता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि भीड़ हमेशा चरवाहे के साथ साथ इसलिए रहती है कि अगर खतरा हो तो वो आवाज़ लगाए और उस खतरे से वो जो है भीड़ को वो निकालते। तीसरी बात कि भीड़ जो है वो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, भीड़ अपने चरवाहे के लिए कुछ अपने शरीर को संपूर्ण रीति से अर्पित करती है। यानी कुछ शरीर में वो फल पैदा करती है, वो उस चरवाहे को अर्पण करती है। देखा ना आपने, भेड़ की जो ऊन बढ़ जाती है भीड़ के चारों तरफ, जो उसके शरीर के बाल होते हैं उसको वो जो है चरवाहा कतरता है, उससे ऊन बनती है, यानी वो फल पैदा करती है अपने चरवाहे के लिए। तो ये उसका चरित्र होता है कि वो चरवाहे पर निर्भर होती है, उसको नहीं पता कि कहाँ मुझे अच्छा भोजन मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि वो चरवाहे के पीछे पीछे चलती है, चरवाहे की आवाज़ को वो पहचानती है, अगर कोई खतरा होता है तो वो चिल्लाती है और चरवाहा उसकी आवाज़ को पहचानता है और फिर वो उसको जंगली जानवर के हाथ से छुड़ाता है और जो अच्छी अच्छी जगह लेके जाता है जहाँ पर उसको पानी पिला सके और जो भोजन है वो उसको करा सके। तो ये जो बात लिखी है ना कि भजन 23 के अंदर कि मुझे अच्छी अच्छी चराइयों में लेके जाता है और मुझे जलदाई सुख के झरने के पास लेके जाता है ना। तो ये सब कौन करता है उसके लिए? चरवाहा करता है। तो मुझे और आपको ये अपने जीवन में देखना है कि मैं तो एक छोटी सी भेड़ हूँ और यीशु मसीह मेरा चरवाहा है। तो आज हम थोड़ी सी देर के लिए ये इस बात के ऊपर गौर करेंगे कि यीशु मसीह तो हमारा चरवाहा है, लेकिन हमने तो कह दिया कि यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, पर क्या यीशु मसीह मुझे और आपको अपनी भीड़ समझता है? इस बात पे हम आज गौर करेंगे कि यीशु मसीह मुझे और आपको अपनी भीड़ मानता है। मैंने तो कहा, आपने तो कहा यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, हमें भी अच्छा लगता है कहते हुए, लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए कि क्या यीशु मसीह हमें अपनी भीड़ मानता है? ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो अब मैं बड़े लोगों के साथ करूँगा। अभी मैंने छोटे बच्चों से बात करी है। आइए हम यूहन्ना का 10वां अध्याय खोल लें, उसके 22 पद से हम आगे पढ़ेंगे। 22 पद से और 30 पद तक हम पढ़ेंगे और यहाँ पर लिखा है 22वें पद में, यरूशलेम में स्थापना पर्व मनाया जा रहा था और जाड़े की ऋतु थी। यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। आप में से कितने लोग हैं जो बाइबल को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं? कितने लोग हो आप जो बहुत ध्यान से पढ़ते हो और सीखने की कोशिश करते हो? देखिए, बाइबल को जब भी आप पढ़ते हो उसका एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप बाइबल में से कुछ चीज़ों को अखबार की वजह से पढ़ोगे तो बाइबल की जो गहरी बातें हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगी। ये जो आपने पढ़ा शब्द, यरूशलेम में स्थापना पर्व मनाया जा रहा था और जाड़े की ऋतु थी, आप में से किसी को मालूम है स्थापना पर्व क्या है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ नहीं। देखिए, एक तो ये साफ लिखा है बाइबल में कि ये जाड़े के समय थी, है ना, जाड़े की ऋतु। स्थापना पर्व जो है वो यहूदियों का एक
जो यहूदी लोग मनाया करते थे, और ये 8 दिन तक चलता था। ये स्थापना पर्व को फीस्ट ऑफ डेडिकेशन भी कहते हैं, रीडेडिकेशन जो उन्होंने अपने मंदिर का किया था। इसको ये लोग जो है यहूदी लोग हनुक्का भी कहते हैं, और ये यरूशलेम का जो टेम्पल था, जिसके लिए मंदिर कहते हैं यरूशलेम का, उससे संबंधित है ये। इसका रीडेडिकेशन हुआ था। तो रीडेडिकेशन किस चीज का होता है? जो पहले से समर्पित हो गए। जैसे हमारा ये चर्च है, इसका समर्पण हो चुका है, डेडिकेशन हो चुका है, यहाँ लगातार आराधना होती रहती है। तो यहूदी लोग जो हैं वो अपने आराधनालय में जाते थे। यीशु मसीह भी यहूदी थे, वो भी आराधनालय में जाते थे। क्या है कि उन दिनों में राजा लोग हुआ करते थे, और राजाओं में से भी कुछ ऐसे थे जो यहूदी नहीं थे, वो कुछ और धर्म को मानते थे। और वहाँ के लिए लिखा है आपने कि ग्रीक एक राजा हुआ करता था, दमस्कस उसका नाम था, ग्रीक। और ये जितना भी एरिया है वो दमस्कस के कंट्रोल के अंदर था। और उस समय एंटिकोस नाम का जो है वो एक राजा था, जो उसने क्या कहा था कि ये जो यहूदियों का जो टेम्पल था, आराधना का जो स्थान था, जिसके लिए ये लिखा है स्थापना पर्व मनाया जा रहा था, उसको उसने अपने कंट्रोल में ले लिया। राजा लोग लड़ते थे, और ये जो मंदिर था यहूदियों को वो बहुत भव्य था, बहुत खूबसूरत था। तो उसने लड़ाई करके इसको जीत लिया था, और उसने मना कर दिया कोई भी यहूदी आके यहाँ अपनी प्रार्थना नहीं करे। वो लोग क्या करते थे, उनके पास जो पुराने नियम की 5 पुस्तकें हैं मूसा की, उसको तौरेत कहते हैं, वो तौरेत वहाँ पर रखी हुई थी, और वो उसको उनका याजक पढ़ता था। अभी हमारे पास जो ये बाइबल है प्रिंटेड है, उनके पास ऐसी प्रिंटेड बाइबल नहीं होती थी, और वो चमड़े के ऊपर जो है वो लिखा करते थे। तो चमड़े के स्क्रॉल्स होते थे, ऐसे वो लपेट के, जैसे हम ये कारपेट को लपेट के रखते हैं, ऐसे वो लोग जो है वो अपनी बाइबल को रखा करते थे, जो 5 मूसा की पुस्तकें थी। ये जो राजा था, इसने कहा कि यहाँ पर ये मूसा की पुस्तकें नहीं पढ़ोगे, बल्कि तुम हमारे देवी देवता की पूजा करोगे। उसने वहाँ पर अपनी मंदिर के अंदर अपने ग्रीस देवियों की मूर्ति लगा दी। अब यहूदियों को और हमें भी ये कहा गया है, हम अपने परमेश्वर के अलावा हम किसी के आगे सिर नहीं झुका सकते। इसलिए आप को बचपन से सिखाया जाता है कि हम कभी किसी मंदिर में जाकर सिर नहीं झुका सकते। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, इसलिए हम अपना सिर सिर्फ अपने परमेश्वर की वेदी के सामने झुकाते हैं, और मनुष्य के सामने भी नहीं झुकाते। इसलिए मसीह लोग कभी किसी के पाँव नहीं छूते, है ना। ये जो पाँव छूने की जो प्रक्रिया है वो मनुष्य को दंडवत करने की है, उसके आगे झुकने की है। मेरा और आपका परमेश्वर हमें मना करता है कि आप किसी के मनुष्य के आगे नहीं झुकोगे। इसलिए हम उनको आदर देते हैं, सलाम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम पाँव नहीं छूते, और पाँव छूने की मनाही है। यहाँ तक कि फरिश्ते भी जो हैं वो मनुष्य का अभिवादन दंडवत स्वीकार नहीं करते। अगर आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ोगे तो वहाँ पर यूहन्ना ने जो है वो फरिश्ते के आगे वो गिरने लगा, तो फरिश्ते ने मना किया कि सिर्फ परमेश्वर को ही अभिवादन कर, दंडवत कर। तो कोई भी व्यक्ति है, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति है, उसने कभी दंडवत स्वीकार नहीं किया सिवाय यीशु मसीह के। तो मैं आपको बता रहा था कि उस मंदिर के अंदर उन्होंने मूर्ति लगा दी। अब कुछ एक और बड़ा काम किया उसने, जो बहुत घिनौना और गंदा काम था। उसने क्या किया, राजा ने, कि एक सुअर को लेकर आया, और सुअर की उसने बलि चढ़ाई। और ये जो यहूदी थे, जिनको मूसा ने कहा था कि ये जो लहू होता है उसको तुम मंदिर के अलंगों पर छिड़कना, और जो पुस्तक है उसके ऊपर छिड़कना। उसने क्या किया, राजा ने इनको नीचा दिखाने के लिए एक सुअर की बलि करी, उससे वो स्थान अपवित्र हो गया, और वो जो तौरेत था उसके ऊपर उसने उसके छींटे, किसके, सुअर के, उसके छींटे उसने डाले। तो ये जब घटना हुई, उससे जो यहूदी लड़के थे, जो जवान लड़के थे, उनको बहुत गुस्सा आया। 4 लड़कों ने ये निर्णय किया कि हम सेना बनाएंगे और हमारे जो शासक है उसके विरुद्ध वो लड़ाई करेंगे, और इस मंदिर को वो वापस जीतेंगे।
तो इन चारों लड़कों ने 3 साल तक मिलकर एक सेना बनाई और उस सेना से इन्होंने युद्ध किया और इस मंदिर को छुड़ा लिया। और आपको, अगर आप लोग पुराना नियम पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मंदिर के अंदर जो है वो दिया जो है, जो परमेश्वर की आग है, वो कभी नहीं बुझेगी, वो हमेशा जलती रहेगी। तो ये जो मंदिर था, इसमें वो आग उस समय भी जल रही थी जब ये इसने कैप्चर कर लिया था इस राजा ने, और इस मंदिर को इसने अशुद्ध किया था। लेकिन जब ये लड़के अंदर घुसे, उसको जीत लिया और इन्होंने इसकी साफ सफाई करी, तो मालूम हुआ कि जो तेल है उसके अंदर वो सिर्फ 1 दिन का बाकी, 1 दिन का तेल उसके अंदर बाकी था उस अग्नि को जारी रखने के लिए। अब ये था उनके कि अगर हम तेल लेने के लिए जाएंगे तो हमें 7 दिन लगेंगे, यानी नया तेल लेके आके उस वेदी के, उस कुंड के अंदर डालना जहां से वो आग निकलती थी, वहां सिर्फ 1 दिन का तेल बचा था। और परमेश्वर ने कहा था कि वेदी पर कभी भी आग बुझनी नहीं चाहिए, क्योंकि आग परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शित करती है। वो सिंबल है कि परमेश्वर आपके बीच में है। अब उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु आप ही हैं, हमारे सामर्थ्य के बाहर है, हम नहीं कर सकते। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो लड़के तेल लेने के लिए गए, 7 दिन उनको लगे, लेकिन वो जो 1 दिन का तेल बाकी था वो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से 8 दिन तक उस वेदी की आग को जलाए रखा। तो ये जो 8 दिन का जो कंसेप्ट है उनका, वो इसलिए था कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उस वेदी की आग को बुझने नहीं दिया, ये उसकी सामर्थ्य थी। इसलिए ये जो रीडेडिकेशन का जो पर्व मनाया जाता है, स्थापना पर्व जिसको कहते हैं, ये लोग मनाया करते थे और 8 दिन तक इसलिए मनाते थे कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उस आग को बुझने से रोका था। तो ये जो हमने पढ़ा अभी कि यीशु मसीह भी इस फेस्टिवल में है, तो दोबारा से उसको रीडेडिकेट किया गया और फिर उसके बाद जो है लगातार इसके अंदर आराधना होती। तो यहाँ पर अब आप खोलिए देखिए 10वां अध्याय, उसको हम पढ़ेंगे 22वें पद से। यरूशलेम में स्थापना पर्व मनाया जा रहा था और जाड़े की ऋतु थी। यीशु मंदिर में सुलेमान के उसारे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा कि तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमें हमसे साफ कह दे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया, पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं वे ही मेरे गवाह हैं। अब ये है मुझे और आपको समझने की बात। यहां यीशु मसीह ने इनसे क्या कहा है? यीशु मसीह ने इनसे जो महत्वपूर्ण बात ये कही है कि तुम विश्वास नहीं करते, और जो विश्वास नहीं करता है वो यीशु मसीह की भीड़ों में शामिल नहीं। यहां से आज का हमारा अध्याय शुरू होता है। जो बात मैंने आपसे कही थी कि हम तो बहुत कहते हैं कि यीशु मसीह की हम भीड़ हैं, यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, पर क्या यीशु मसीह मुझे और आपको अपनी भीड़ों में शामिल रखता है कि नहीं? यीशु मसीह ने इन लोगों से क्या कहा है, यहूदियों से, क्योंकि तुम विश्वास नहीं करते हो मुझ पर, मेरी बात के ऊपर, इसलिए मैं तुम्हें उन बातों को नहीं बता सकता। यहां पर मुझे और आपको पहली जो बात समझनी है कि अगर हम ये कहते हैं कि हम यीशु मसीह की भीड़ हैं, तो उसकी पहली कंडीशन है कि हमें उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। फिर देखिए आगे की क्या बात है। अब वहां यीशु मसीह ने इनको समझा दिया। 27वें पद को देखिए, वहां यीशु मसीह कहते हैं, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती। ये सेकंड कंडीशन है कि अगर आप ये कहते हो कि मैं यीशु मसीह की भीड़ हूं, तो यीशु मसीह कह रहे हैं मेरी भीड़ मेरा शब्द सुनती। मेरे और आपके लिए अगर हम ये कहें कि हम यीशु मसीह की भीड़ हैं, तो यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए वचन हमारे लिए सुनना
और उसको रिस्पॉन्ड करना, यानी उसके अनुसार चलना आवश्यक है। अगर हम सिर्फ सुनते सुनते हैं और अगर उसके अनुसार काम नहीं करते हैं तो हम यीशु मसीह की भीड़ में शामिल नहीं हैं। उसके प्रति जवाबदेह होना जरूरी है, जवाबदेह रिस्पॉन्ड करना है, उसके अनुसार चलना है, तब हम ये कह सकते हैं कि हम आपकी आज्ञाकारिता के अनुसार चलते हैं, यानी हम उसकी आवाज को सुनते हैं। अब आगे क्या है, मेरे और आपके लिए आज ये इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात, क्या मैं और आप यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं, उसको स्वीकार करते हैं और फिर उसके पीछे चलते हैं। भीड़ क्या करती है, जब चरवाहा उसको आवाज लगाता है आगे चलता है, तो भीड़ उसकी आवाज को सुनती है, फिर उसको फॉलो करती है। तो यदि एक मसीही व्यक्ति यीशु मसीह के वचनों को, उसकी शिक्षाओं को सुनता है, उससे वो उसकी भीड़ नहीं हो जाता, वो उसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ, अब मैं इन वचनों, इन आज्ञाओं के अनुसार यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, तब यीशु मसीह हमें भीड़, अपनी भीड़ के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। फिर आगे क्या लिखा है 27वें पद के अंदर ही, मेरी भीड़ें मेरे पीछे पीछे चलती हैं और जो मेरे पीछे पीछे चलती हैं मैं उन्हें जानता हूं। यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है कि मैं उसको जानता हूं, उसको मैं अपनी भीड़ समझता हूं, जो पहला तो मुझ पर विश्वास करती है, फिर मेरे शब्दों को सुनती है, फिर मेरे पीछे पीछे चलती है। तो मसीहों के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा उद्देश्य क्या है, कि हम किस उद्देश्य से यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा है, दाऊद ने भी कहा था कि चरवाहा जो हमें अच्छे अच्छे भोजन कराता है, अच्छा अच्छा खाना खिलाता है, तो क्या हम यीशु मसीह के पीछे इसलिए चलते हैं कि यीशु मसीह हमें रोटियां खिलाए? हाँ, 5000 लोगों को यीशु मसीह ने रोटी खिलाई थी, याद है आपको? लेकिन उनमें से सब लोग उसकी भीड़ नहीं थे। कुछ लोग तो इसलिए इकट्ठे हो गए थे, यीशु मसीह के पीछे इसलिए चलते थे कि चलो अब कोई काम धंधा नहीं, बढ़िया है, इसके पीछे पीछे घूमेंगे, ये रोटियां तो खिलाता ही है, अपन को भी रोटी खाने को मिल जाएगी। तो अगर कुछ लोग रोटी और रोटी के लिए यीशु मसीह के पीछे आते हैं, वो यीशु मसीह की भीड़ में शामिल नहीं। स्पष्ट तौर से यीशु मसीह की भीड़ वो है जो उसकी वचन को सुनता, उसकी आज्ञा के अनुसार उसके पीछे चलता है, तब हम ये कह सकते हैं कि हम उसकी भीड़ होंगे। और 28वें पद के अंदर क्या चीज है, देखिए 28वां पद जो लिखा है यूहन्ना 10:28, उसमें क्या है, एक एश्योरेंस है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी कष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। तो ये कंडीशंस हैं यीशु मसीह की। हमने तो कह दिया हम तो यीशु मसीह की भीड़ है, पर यीशु मसीह हमें भीड़ मानता है कि नहीं? उसने कहा है, मेरे भीड़ें मुझ पर विश्वास करती हैं, मेरी भीड़ मेरे वचन को सुनती है, मेरी भीड़ मेरे पीछे चलती है, मेरा शब्द जानती है, और फिर मैं जो मेरे पीछे पीछे चलकर अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करेगा, उसको मैं अनंत जीवन दूंगा। मैं और आप दोनों हमेशा चाहते हैं, हम चाहते हैं अनंत जीवन मिले हमें, लेकिन अनंत जीवन तक पहुंचने के लिए हमें यीशु मसीह के इन बातों का ध्यान रखना। ये बिल्कुल सिंपल बातें मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये बहुत गहरी बात है कि हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है, यीशु मसीह के वचनों को, उसके आज्ञाओं को सुनना है, उनको स्वीकार करना है और उनके आज्ञा के अनुसार यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना है। तब यीशु मसीह हमारे को क्या देंगे? अनंत जीवन में देंगे। और अनंत जीवन देने में यीशु मसीह कहते हैं कि वो कभी कष्ट नष्ट नहीं होंगी, यानी जिनको अनंत जीवन मिल जाएगा उनको इस जीवन के, यहाँ हमारा ये शरीर नष्ट हो जाएगा, जब हमारी मृत्यु होगी तो हमारा ये शरीर नष्ट होगा, लेकिन याद रखिए इस जीवन के बाद हमें एक नया जीवन मिलेगा, वो कहलाएगा अनंत जीवन। उसमें कौन लोग शामिल होंगे? जिनको यीशु मसीह अपनी भीड़ कहते हैं। और जो बात और कही यीशु मसीह ने कि कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। आपके जीवन भर शैतान आपके पीछे पीछे चलेगा ताकि आपको विश्वास से गिरा दे और आपको भटका दे और आपको अनंत
जीवन में प्रवेश करने से वंचित कर। तो आपको इस जीवन में बहुत कठिनाइयां भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन अगर आपको ये मालूम है, ये एहसास है कि यीशु मसीह की मैं भेड़ हूं, और भेड़ हमेशा अपने चरवाहे के साथ साथ रहती है, वो अलग नहीं होती। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको ये फील होता है कि मैं यीशु मसीह की भेड़ हूं, तो मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगी, तो यीशु मसीह मुझे हर खतरे से बचाएगा, शैतान की आजमाइशों से बचाएगा, परीक्षाओं से बचाएगा, वो मुझे नष्ट होने से बचाएगा। मेरा जीवन इतना सुरक्षित है उसके हाथ में कि मेरे को कोई उसके हाथ से नहीं छीन सकता। आपने देखा एक फोटोग्राफ, जो छोटी सी एक भेड़ लेके यीशु मसीह खड़े हुए हैं, है ना, जंगल के अंदर, वो दिखाते हैं कि यीशु मसीह ने एक भेड़ को उठा रखा है, उनके हाथ में एक लाठी भी है। ये हमारा चित्र। अगर मैं और आप भेड़ हैं तो हम पूर्ण तरीके से मनुष्य पर निर्भर नहीं है कि मनुष्य हमारे को सुरक्षा प्रदान करेगा। हमारा जीवन संपूर्ण रीति से हमारे परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को समर्पित है कि अगर कोई समस्या मेरे जीवन में आती है, आप जहाँ जॉब करते हो, आप कहीं काम करते हो, आप बिजनेस करते हो, बहुत सारे लोग आके आपको परेशान करते हैं, बहुत सारे लोग आपको चीट करते हैं, बहुत सारे लोग आपको रिजेक्ट करते हैं। आप कभी मत सोचिए अपने आप को कि मैं अकेला हूँ या मेरे साथ कोई नहीं है, नोबडी लव्स मी, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, कोई मेरी बात सुनता नहीं है। दुखी मत होइए आप। अगर आपके जीवन में कभी भी खतरा होगा और आपने यीशु मसीह को पुकारा, तो ये चित्र ध्यान में रखिए कि यीशु मसीह आके आपको अपनी गोद में उठा ले। कभी मत डरिए इंसान से, किसी से, क्योंकि अगर यीशु मसीह आपके साथ है तो आपके जीवन में कभी कोई खतरा नहीं हो सकता। यही बात यीशु मसीह कहते हैं कि चरवाहा अगर भेड़ के साथ है तो भेड़ बहुत भोली होती है, आनंदित होती है, वो उसको कोई चिंता नहीं। जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, कितनी भी परेशानियां आए, सबसे बड़ी बात है जो चरवाहा है वो मुझे अच्छी अच्छी भोजन की वस्तुएं दे। वो खुद नहीं ढूंढती है भेड़, लेकिन उसका चरवाहा उसको लेके चलता है। तो मुझे और आपको ये एश्योरेंस मिलता है कि हमारे को जीवन भर प्रभु यीशु मसीह साथ रखेगा, हमें भटकने से बचाएगा, हमें जो हमारी आवश्यकता है वो हमें देगा, हमें शत्रुओं से बचाएगा। लेकिन ये कब शुरू होगा कि हमको यीशु मसीह रिकॉग्नाइज करे कि ये मेरी भेड़ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और पौलुस इस बारे में कहते हैं, रोमियो का 8वां अध्याय उसके 28 और 30 पद के अंदर पौलुस ने एक बहुत ही गंभीर बात करी है। रोमियो का 8वां अध्याय उसके 28 से और 30 पद पर, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हम लोग ये जो वचन है उसको बहुत बोलते हैं। हमारे लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। चाहे हम कुछ भी काम करें, लेकिन उसमें से भी हमारे लिए भलाई होगी। अगर हम बीमार हो जाते हैं उसमें भी हमारे लिए भलाई है। अगर हमारे साथ सामने कोई समस्या आ जाती है उसमें भी हमारी कोई भलाई है। हम कोई कोर्स करना चाहते हैं या हम कोई जॉब करना चाहते हैं, उसमें हमारा सिलेक्शन नहीं होता, उसमें भी हमारी भलाई है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे लिए व्हाट इज बेस्ट। तो हमारे को परमेश्वर एक अच्छी जगह लेके जाना चाहता है, लेकिन हमने सोचा कि हम ये जॉब लेंगे तो हम ये कोर्स कर लेते हैं। बच्चे अक्सर जो है वो कोर्स करते हैं, सोचते हैं कि ये हमारे लिए बेस्ट है, और वहां जाते जाते बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आपका सिलेक्शन नहीं होता या आपको वो जॉब नहीं मिलती। आपके एक व्यक्ति जो आपसे ऊपर है उसको मिल गई और वहां कट लाइन हो गई, और आप बिल्कुल कहो मैं तो बस मेरे को 1 नंबर आ जाता तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाता, या मेरा बिल्कुल जॉब मिल जाती। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हम तो नहीं जानते कि हमारे लिए जीवन में आगे कितनी भलाई है, लेकिन हमारा चरवाहा जानता है, क्योंकि वो हमसे आगे चलता है। चरवाहा पीछे नहीं चलता है। आप बकरी नहीं हो, ध्यान रखना। बकरी में और भेड़ में बहुत फर्क है। बकरी अपने तरीके से चलती है और चरवाहा उस डंडी लेके चलता है, उसकी पिटाई करता हुआ उसको आगे लेके जाता है। लेकिन भेड़ की पिटाई नहीं होती, भेड़ का चरवाहा आगे चलता है और भेड़ उसके पीछे पीछे चलती है। तो भेड़ को नहीं मालूम है कि व्हाट इज द बेस्ट वे,
कौन सा रास्ता सबसे बेस्ट है, तो चरवाहे के अगर वो पीछे चलेगी तो चरवाहा उसको कभी भी ऐसी जगह नहीं जाने देगा जो उसके लिए परमेश्वर ने नहीं रखी है। तो रोमियो का 8वां अध्याय उसके 28वें पद में जो बात लिखी है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो इसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम ये सोचते हैं कि हम बुलाए हुए हैं, हम लोग कहते हैं हम बुलाए हुए हैं, हम तो चुने हुए हैं, और पतरस क्या कहता है, हम पवित्र लोग हैं, हम तो याजकों का समाज है, उसकी निज प्रजा है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? देखिए, बाइबल का जब भी आप अध्ययन करते हो तो सिर्फ एक पद पढ़ करके उसको संपूर्ण मत समझो, जरूर उसकी भेद भरी बात कहीं ना कहीं और लिखी हुई है। हमने मान लिया, पतरस ने तो कहा है, पतरस की पत्री में हम याजकों का समाज चुनी हुई और क्या है, हम उसके एम्बेसडर्स हैं, सब कुछ हमारे लिए उसने कह दिया। हाँ, लेकिन यहाँ पौलुस ने क्या है कि ये जो बातें हैं कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए, यानी परमेश्वर ने बुलाया है। और क्या लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा है। पहले से परमेश्वर ने चुना, फिर बुलाया, ताकि मैं और आप यीशु मसीह के स्वरूप में ढल जाए। लेकिन ये कैसे वो बुलाएगा? परमेश्वर की पूरे समय आंख पृथ्वी पर घूमती रहती है, कौन लोग उसकी इच्छा के अनुसार भविष्य में चलेंगे, क्योंकि भविष्य मुझे और आपको नहीं पता है। भविष्य किसको पता है? परमेश्वर को पता है। और ये जो बचपन से एक आग होती है हमारे मन में, जील जिसको मैंने कहा, इस बच्चे के लिए मैंने क्यों कहा ये बात, इसके इस उम्र में जब ये अभी बाइबल को बहुत अच्छे से न पढ़ सकता है, न इसको समझ सकता है, न इसको जानता है, लेकिन फिर भी इसके मन में एक जील है। ये जील जो है वो परमेश्वर की नजर से छिप नहीं सकती, इसलिए परमेश्वर इसको इस उम्र से बुलाएगा, और जब वो इसको बुलाएगा तो इसको चुनेगा भी, और जब वो इसको चुनेगा तो इसके लिए रास्ता वो खोलेगा। इसलिए हम अपने बच्चों को जब छोटे होते हैं बचपन से ही संडे स्कूल क्यों भेजते हैं? क्योंकि वो उस समय कुछ नहीं जानते, वो बालक होते हैं। लेकिन अगर उनके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि पड़ जाए तो जो पद यहाँ लिखा है, क्यों 29वां पद रोमियो 8:29 में, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, इसको कहते हैं फोर नॉलेज। परमेश्वर की वो नॉलेज कि ये बच्चा आज के 10 साल बाद क्या बनेगा, ये मुझे और आपको नहीं पता, इसके माता पिता को नहीं पता, लेकिन परमेश्वर को पता है कि ये किस रास्ते पर जाएगा। तो परमेश्वर जो है वो फोर नॉलेज रखते हैं, और ये मनुष्य के पास नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के पास है। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, पहले से ठहराया कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। तो जब हम यीशु मसीह के पीछे भी चलेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे, उसकी आज्ञाओं को सुनेंगे, तब हमारा जो चरित्र है वो धीरे धीरे यीशु मसीह की जैसा बनता है। इसलिए मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ एक सवाल जरूर पूछता हूँ कि आप लोग बाइबल में क्या पढ़ते हो। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पढ़ते हो बेटा? रोज पढ़ते हो बाइबल या नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हो ना? क्या पढ़ते हो? कौन सा माता अध्याय, कौन सी पुस्तक पढ़ते हो? नीति वचन। आप क्या पढ़ते हो बेटा? आप रोज क्या पढ़ते हो? आप भजन पढ़ते हो। अब देखिए, नीति वचन हमें संसार में किस तरीके से जीना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए, कैसी समस्याएं आती हैं, ये नीति वचन हमें सिखाता है। तो ये हमारे बुजुर्ग कहते थे कि नीति वचन में 31 अध्याय है, तो एक अध्याय रोज पढ़ो तो तुम्हें परमेश्वर का वो ज्ञान मिलेगा, ताकि संसार में कैसे जीना है, कैसे उठना बैठना है, ये आपको सीखना मिलेगा। भजन संहिता के लिए ये कहा जाता है कि हम परमेश्वर की आराधना किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे आदर दे सकते हैं। तो ये दाऊद ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से इन बातों को लिखा है। ये अच्छे हैं, मैं इसको बुरा नहीं मानता, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ जो मैं यहाँ भी कहूँगा आप लोगों से,
कि रोज आप गॉस्पेल पढ़ो, सुसमाचार आपको जरूर पढ़ना है। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात कि आपको रोज ये 2 चैप्टर पढ़ने हैं, 15 मिनट पढ़ना, आधा घंटा पढ़ना है। इस चारों सुसमाचार में आपको यीशु मसीह के बारे में पता पड़ेगा। यीशु मसीह का जीवन कैसा था, उसका बचपन कैसा था, उसकी आज्ञाएं कैसी थी, वो कैसे लोगों के साथ बातचीत करता था, उसने कैसे मुझे और आपको चेला समझ के सिखाया है, उसकी वो कैसा हमारा जो है वो गुरु है, या जिसको हम कहते हैं कि वो हमारा रोल मॉडल है। हम कहते तो बहुत है रोल मॉडल है यीशु मसीह, लेकिन पढ़ते हम दाऊद को हैं। तो दाऊद हमारा रोल मॉडल नहीं है। अगर हम दाऊद को ज्यादा पढ़ेंगे, भजनों को ज्यादा पढ़ेंगे, तो हमें दाऊद के बारे में ज्यादा पता होगा। लेकिन अगर हम यीशु मसीह के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे तो हमें यीशु मसीह के जीवन, उसकी शिक्षाओं के बारे में पता पड़ेगा। हम कहते हैं कि रोल मॉडल तो यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के जीवन के बारे में हमें पता ही नहीं। यीशु मसीह कैसे शिक्षाएं देता है वो पता नहीं है। यीशु मसीह ने क्या कहा था, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। एक भेड़ अपने चरवाहे के पीछे जाती है, भेड़ को ही पता नहीं है उसका चरवाहा कैसा है, तो वो भेड़ जाएगी कैसे। यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा है, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मैं उनको जानता हूं। अब हम तो दाऊद को जानते हैं, बुरा नहीं है भजन संहिता पढ़ना, मैं मना नहीं करूंगा, आप पढ़िए, लेकिन उससे ज्यादा आपको ये चारों गॉस्पेल पढ़ने हैं। अगर आप सुसमाचार नहीं पढ़ोगे तो आपको ये पता नहीं पड़ेगा कि यीशु मसीह का जीवन कैसा था। यीशु मसीह ने जब शत्रुओं ने उसके ऊपर अटैक किया, बागे गैसामी के ऊपर, उसने कैसा व्यवहार किया। जब लोग उसके ऊपर झूठे झूठे मुकदमे कर रहे थे, तब यीशु मसीह ने कैसा व्यवहार। जब यीशु मसीह छोटा बालक था, तब वो कैसे परमेश्वर के आराधनालय में जाकर के व्यवहार करता था। तो ये बातें कहाँ से पता पड़ेगी आपको, भजन संहिता पढ़ो, ऐसा नहीं पड़ेगी, आपको गॉस्पेल पढ़नी पड़ेगी। क्यों पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आप कहते हो कि क्राइस्ट इज माई रोल मॉडल, और यीशु मसीह ने कहा है मेरे पीछे चलो। तो चलेंगे कब, जब हम उसको जानेंगे। और परमेश्वर क्या, पौलुस क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया कि हम यीशु मसीह के पीछे चलते चलते उसको देखें, उसके जीवन को देखें, और हमारा चरित्र यीशु मसीह के चरित्र और स्वभाव में धीरे धीरे बदलता जाए। तब हमारे को मालूम, और हमारे को एश्योरेंस क्या है, यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं तुम्हें अनंत जीवन, यही तो कहा ना यीशु मसीह ने। अभी हमने पढ़ा कि मेरी भेड़ मेरा शब्द जानती है, मैं उसे नाम से जानता हूं, और मैं उसको अनंत जीवन देना। अब अनंत जीवन हमें कौन देगा, यीशु मसीह। यीशु मसीह ने क्या कहा था, आई एम द वे, राह में हूं, रास्ता में हूं। अगर हम यीशु मसीह के जगह दाऊद के पीछे चलने लग गए तो हम दूसरे रास्ते पे चलेंगे, और हमें जाना कहाँ है, अनंत जीवन। और देगा कौन अनंत जीवन, आपको यीशु मसीह देगा। इसलिए मैं हमेशा इस बात को उत्साहित करता हूं कि आपको ये चारों जो गॉस्पेल्स हैं, इसको आपको पढ़ना है। अब हम देखते हैं, जब यीशु मसीह के पीछे पीछे चलेंगे तो हमें अनंत जीवन यीशु मसीह देगा। और जब हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे तब वहां क्या होगा, जो हमने प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय में पढ़ा। देखिए प्रकाशित वाक्य खोलिए, उसके 7वें अध्याय के अंदर क्या बातें लिखी हैं उसको भी हम पढ़ लेते हैं। 9वें पद से यहां पर लिखा है, एक बड़ी भीड़, यहां साफ लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिससे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने, अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए, सिंहासन के सामने, मेमने के सामने खड़ी हुई। एक बड़ी भीड़, उसमें लाखों करोड़ों लोग हैं, और इसमें सब जाति के लोग, पूरी दुनिया में अलग अलग विभिन्न जातियों के लोग, जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, अपना उद्धारकर्ता कर ग्रहण करके, जिन्होंने यीशु मसीह के लहू से अपने पापों को क्षमा कर लिया, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास रखकर एक भेड़ की माफिक उसके पीछे पीछे वो चले, उनको अनंत जीवन में यीशु मसीह लेके आया है। और ये क्या कर रहे हैं, इनके बारे में क्या लिखा है
कि इनके श्वेत वस्त्र है। श्वेत वस्त्र जो सिग्निफिकेंस है किस बात का है कि हमारे जीवन जो पाप में थे वो पाप यीशु मसीह के लहू से धुलकर एकदम श्वेत हो गए। ये जो श्वेत वस्त्र है ये सिर्फ उन लोगों को पहनाया जाएगा जिन्होंने बहुत पाप किए थे, लेकिन उनके पाप यीशु मसीह ने क्षमा किए, अपने लहू में धो करके उनको एक नया वस्त्र दिया। जिन्होंने यीशु मसीह के पीछे चलते चलते पूरे जीवन भर पाप के ऊपर विजय प्राप्त की। ये जो प्रकाशित वाक्य है उसमें एक टर्म बहुत बार बार ली जाती है, जो जय पाए, है ना, जो जय पाए यीशु। ये प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो जय पाए मैं उसे जीवन के वृक्ष में से दूंगा, जो जय पाए मैं उसको सिंहासन पर बैठाऊंगा, जो जय पाए वो परमेश्वर के सामने खड़े होते। जय पाए में लोग कौन है? ये लोग वो हैं जिन्होंने परीक्षाओं के ऊपर विजय प्राप्त। जब आप यीशु मसीह की भीड़ हो, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो, तो यीशु मसीह आपके हर परीक्षा में आपको गिरने से बचाए। आपके जीवन में परीक्षाएं आएंगी, कोई जीवन ऐसा नहीं है जिस पर परीक्षाएं नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो, आप अपने चरवाहे के साथ साथ उसके पीछे पीछे चल रहे हो, उसके अनुसार चल रहे हो, तो जैसे यीशु मसीह ने अपने ऊपर जो परीक्षाएं आई थी उसमें किस तरीके से व्यवहार किया था यीशु मसीह ने? शैतान ने तो यीशु मसीह की परीक्षा ली थी। क्यों ली थी? मालूम? क्योंकि वो एक मनुष्य था। एक मनुष्य के रूप में यीशु मसीह ने जन्म लिया, तो जब मनुष्य है तो उसकी परीक्षा होगी। शैतान परमेश्वर की परीक्षा नहीं ले सकता, खुदा की परीक्षा नहीं ले सकता। लेकिन जब खुदा इंसान बन के आ गया तो मेरी और आपकी जैसा उसने जीवन व्यतीत किया और उसके ऊपर भी परीक्षाएं हुई। लेकिन आप जब मत्ती का 4वां अध्याय पढ़ते हो जिसमें यीशु मसीह की परीक्षाओं का जिक्र है, तो आपने एक बात को नोट किया कि यीशु मसीह ने शैतान से बहस नहीं की, ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं किए, लेकिन हर क्वेश्चन का जो आंसर यीशु मसीह ने दिया, हर परीक्षा का जो जवाब दिया है वो किससे दिया यीशु मसीह ने? वचन से। वचन में ये लिखा है। तो शैतान बहुत होशियार है। आप शैतान को कमजोर मत समझना। शैतान को मेरे से और आपसे ज्यादा बाइबल आती है। उसने जब उसने देखा ना कि यीशु मसीह जवाब कैसे दे रहे हैं बाइबल से, तो उसने भी बाइबल बोलना शुरू कर दिया। उसने क्या बोला कि तू कंगूरे से अपने आप को नीचे गिरा दे, तो तेरे लिए लिखा है कि फरिश्ते आ जाएंगे और तेरे उठा लेंगे, तेरे पांव में पत्थर से ठेस नहीं लगेगी। उसने गलत नहीं बोला था, भजन संहिता में लिखा हुआ है ये बात। लेकिन ये अधूरी बात है जो मैं आपको कह रहा था कि एक ही स्थान से पढ़कर आप संतुष्ट मत हो जाइए कि यही संपूर्ण है। दूसरे स्थान पर भी देखिए बाइबल का अध्ययन करते हुए कि दूसरी जगह क्या लिखा है। यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? ये तो बात सही है कि लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा ताकि जब तू नीचे आए तो तेरे को स्वर्गदूत हाथों हाथ उठा ले, है ना, ताकि तेरे पत्थर से ठेस नहीं लगे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? ये भी लिखा है। हाँ भाई, तू मुझे ये तो बता रहा है कि बाइबल में लिखा है, लेकिन बाइबल में एक जगह ये भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा मत कर। ये लिखा है। आप में से बहुत सारे लोग परमेश्वर की परीक्षा करते होंगे, करते हैं ना। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो जब भी विश्वास करूं जब मेरा ये काम हो जाए, मैं तो परखूं भी अब, और मैं तो मनुष्य परमेश्वर को परख नहीं सकता। ध्यान रखिएगा। भजन संहिता 34 का 8वां पद पढ़िए, क्या लिखा है? परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। अब आप कहोगे बाइबल में तो लिखा है, बहुत से लोग नहीं कहते। आप कहते हो भाई यीशु मसीह ने कहा था कि शैतान को क्या कहा था यीशु मसीह ने? परमेश्वर की परीक्षा नहीं दे सकते। हाँ, परमेश्वर ने कहा है तू नीचे कूदेगा तो मैं तेरे को उठा लूंगा, तेरे पाँव में चोट नहीं लगेगी।
ये बात बिल्कुल सही लिखी है, लेकिन यीशु मसीह का ये भी लिखा है भैया, शैतान जी ये भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा मत करो, और भजन संहिता में लिखा है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा बना। तो ये तो दोनों आप कहोगे कि हाँ मैं इसलिए परखता हूँ क्योंकि भजन संहिता में पढ़ता हूँ, लेकिन कई बार क्या है हमारी जो बाइबल है उसके में जो ट्रांसलेशंस हैं, हिंदी के ट्रांसलेशंस में कई सारी समस्याएं हैं। इसलिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ जो यंग बच्चे हैं इंग्लिश की बाइबल पढ़ो। इंग्लिश की बाइबल आप पढ़ोगे तो आपको सही लैंग्वेज पता पड़ेगी, सही बात पता पड़ेगी। आपके पास किसी के पास इंग्लिश की बाइबल है यहाँ पर? है किसी के पास यहाँ पर? अगर है तो ये वर्ड पढ़ो, क्या लिखा है, बस ये वर्ड पढ़ो अगर आप किसी के पास है। अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ जो वर्ड है वो है टेस्ट द लॉर्ड। टेस्ट का मतलब होता है चखना, और टेस्ट का मतलब होता है परखना। तो बाइबल ये नहीं कहती है कि आप परमेश्वर को परखो, बाइबल कहती है परमेश्वर को चखो। और यहाँ पर नीचे की तरफ भी आप देखोगे, इसी हिंदी की बाइबल के अंदर नीचे की तरफ उन्होंने एक साइन देकर लिखा हुआ है चख कर दे। तो जो असली ओरिजिनल वर्ड है वो ये है परमेश्वर को, यहोवा को चख कर देखो कि वो कैसा भला है। ये चखना क्या चीज होती है? दैट इज योर पर्सनल एक्सपीरियंस। जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हो और परमेश्वर आपको बड़ी समस्या से निकालता है, तब आपका व्यक्तिगत अनुभव होता है। दैट इज योर पर्सनल रिलेशनशिप विद योर लॉर्ड। आपका जब तक आपके ऊपर समस्या ना आए, जब तक आप पे परेशानी ना आए, जब तक आपके जीवन में कठिनाई ना आए, जब तक आपके जीवन में परीक्षाएं नहीं आए, तब तक आप परमेश्वर को चख नहीं सकते। जब तक आपका पर्सनल रिलेशनशिप आपके परमेश्वर से नहीं होगा। और जब आपका परमेश्वर से नया रिलेशनशिप बन जाएगा, तब आप परमेश्वर को चखोगे, परमेश्वर को परखोगे। क्योंकि जब जब आप परखते हो तब तब आप में शैतान का नेचर आता है। ये जो परखने की का नेचर है वो शैतान का नेचर है, यीशु मसीह का नेचर। ये मसीही लोगों का नेचर नहीं है कि अपने परमेश्वर को ही परखे। ये तो अन्य जाति के लोगों का है जो आके 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं कि अगर ये काम हो जाएगा तो मैं 10 रुपए दूंगा। नहीं, पहले ये काम कर तब मैं आऊंगा नेक्स्ट टाइम और तेरे को 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। वो उनका सोचना है, उनका है, लेकिन हमारा नहीं है। हम कहते हैं कि हमारा परमेश्वर भला है, वो हमारे लिए सब कुछ करेगा। हम तो विश्वास से चलते हैं। यही तो बात आज यीशु मसीह ने कही है। हम तो बहुत कहते हैं कि हम उसकी भीड़ है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि यीशु मसीह किसको भीड़ मानते हैं? यीशु मसीह ने उन लोगों से पहले कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास ही नहीं करते। मैंने तुम्हारे बीच में इतने चमत्कार किए, इतने चिन्ह दिखाए, लेकिन तुम्हारा विश्वास नहीं है। तो हमारा विश्वास होगा तब हम यीशु मसीह के पीछे पीछे चलेंगे। यहाँ पर जो बात लिखी हुई है, हम वापस आ जाए इसके अंदर प्रकाशित वाक्य के अंदर, यहाँ पर लिखा है एक ऐसी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्रेष्ठ वस्त्र पहने हुए और हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हुई। एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं, अभी आने वाला है समय खजूर की शाखों का। अरे कौन लोग हैं जो खजूर की शाख लेकर के यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे? वो हम भी वैसे करते हैं। धन्य है वो जो परमेश्वर के नाम से आता है, होशाना। यही है वो उद्धार करता, यही है वो बचाने वाला, यही है वो हमारा राजा। एक जगह जहां एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह का स्वागत करने के लिए है, वो है खजूर की डालियां लिए हुए हाथ में। और पूरी बाइबल आप पढ़ लीजिए, आपको सिर्फ 2 जगह ये बात मिलेगी। एक तो वहां पर जो सुसमाचार में है, जहां की रस्म हम करते हैं कि बच्चे और बड़े खजूर की शाखें लेकर हम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह का स्वागत करते हैं, होशाना के नाम से उसका स्वागत करते हैं। और दूसरे वही लोग जिन्होंने अपने इस जीवन में यीशु मसीह का स्वागत किया एक राजा के रूप में, उन्हीं के हाथ में स्वर्ग के अंदर भी ये डालियां आपको दिखाई दी। तो खजूर की डालियां लिए हुए
सिर्फ बाइबल में 2 स्थान से। एक हमें इस जीवन में अगर हमने उसको स्वीकार किया, उसका स्वागत किया, और लोगों के सामने, वहाँ कुछ ही लोग थे, आप इसको जब पढ़ेंगे, जिस दिन हमारा वो होगा पाम संडे होगा, जिस दिन आप इसको पढ़ोगे तो आप देखोगे कि एक बड़ी भीड़ में से कुछ लोग उसका स्वागत करने के लिए आए, और फिर उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े उतार कर यीशु मसीह के पांव के नीचे रख दिए। तो यहाँ हम कपड़े उतारेंगे, वहां हमें श्वेत वस्त्र परमेश्वर की ओर से मिलेंगे। यहाँ हम डालियां लेकर के उसका स्वागत करेंगे, तो वही डाली परमेश्वर के तख्त के सामने जो बड़ी भीड़ है वहां हमें मिलेगी। तब हम हाथ में लेकर के वहां यीशु मसीह की जय जयकार करते रहेंगे। और फिर 10वें पद में क्या लिखा है, बड़े शब्द से पुकार कर हम सब कहेंगे, वहां पर क्या कहेंगे, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेघना जो यीशु मसीह है उसका जय जयकार होता है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम वो लोग हैं जिन्हें ये अवसर मिलेगा कि हम अगर यीशु मसीह की भीड़ ठहरा रखा है, अगर यीशु मसीह ने ये कहा कि ये मेरी भीड़ है, तब हम इसके पीछे पीछे चलेंगे तो हम उस स्थान पर पहुंचेंगे, हमारा उद्धार होगा, हमें शैतान से परमेश्वर बचाएगा, हमें अपने पीछे चलाएगा, और अगर हम सच्चाई से चले तो अनंत जीवन में प्रवेश कराएगा, और अगर अनंत जीवन में प्रवेश कर गए तो हम उस सिंहासन के सामने खड़े रहेंगे, जिसके लिए क्या कहा है, सबसे 17वीं जो पद है वो लिखा है, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा, उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू मेरे और आपके जीवन में इस संसार में रहते हुए हमेशा दुख आए, हमेशा तकलीफ आए, और एक दिन छोड़ 2 दिन छोड़ कभी ना कभी हफ्ते में एक समय ऐसा आता है जब हमारी आंख में किसी वजह से आंसू आते हैं। ये एक भेड़ के जीवन के अंदर पूरे जीवन चलता है। एक मसीह को यहाँ सताया जाएगा, परेशान किया जाएगा। ये जो सताव मेरे और आपके ऊपर आता है वो इसलिए आता है कि हम अपने ऊपर भरोसा ना करें, बल्कि अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें। परेशानी आती है तो आप प्रार्थना करते हो। ये जो सताव आ रहा है, बहुत सारे हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को जेल में डाल दिया गया है, प्रचारकों को जेल में डाल दिया गया है। अभी दिल्ली के अंदर एक रैली निकाली गई, सब कुछ हो रहा है, और हम कहते हैं अंतिम समय में सताव बढ़ेगा, और सताव का बढ़ना जरूरी है ना। जो बात यहाँ लिखी है ना, देखिए पढ़िए 11वां पर हमने पढ़ा, और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीन और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े, परमेश्वर को दंडवत कर कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर और सामर्थ, शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। ये सब बातें हम वहाँ बोलेंगे। हमारा एक ही काम है, वहाँ पर पूरे समय स्तुति और प्रशंसा करना। अब देखिए, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे पूछा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत। ये वो लोग हैं जो कहां से निकल कर आए हैं? महाक्लेश। महाक्लेश क्या है? वो सताव, वो परसिक्यूशन, वो पीड़ा जो एक मसीही को भुगतनी पड़ेगी। यीशु मसीह ने कहा था, इन्होंने मुझे सताया है, ये तुम्हें भी सताएगा। जो चरवाहे को सताएगा वो उसकी भीड़ को भी सताएगा। क्लेश आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम में से बहुत सारे लोग अगर ये सोचते हैं कि सताव आने से पहले ही परमेश्वर यीशु मसीह आ जाएंगे और हमें बादलों में उठा लेंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। बहुत से लोग सताव से डरते हैं। वो कहते हैं हमारे ऊपर सताव नहीं आना चाहिए। हम तो ये दुआ करते हैं भाई कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ जाए और हमें बादलों में उठाकर ले जाए।
अगर मैंने और आपने यीशु मसीह के लिए सताव नहीं सहा है, क्लेश में हम नहीं आए हैं, तो फिर हमने उसको फॉलो कहाँ किया? यीशु मसीह ने क्या कहा है? इन्होंने मुझे सताया है, ये तुम्हें भी सताया। यूहन्ना की जो सुसमाचार है उसमें आपको एक पद मिलेगा, ढूंढना कर जाए पढ़ोगे तो पता पड़ेगा कि यीशु मसीह ने कहा। तो जब यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हें भी सताएंगे, तो आपको जीवन सता पाएगा। अच्छी अच्छी चीजें तो हम यीशु मसीह से सब ले लें, और परेशानियों और दुख जो उसने सहे थे उसमें से थोड़ा भी नहीं है। बोले हम तो जल्दी से निकल जाएंगे। फिर पढ़ो इस शब्द को, क्या लिखा है देना 14 पद में। मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है, मुझे नहीं पता ये लोग कौन है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए। ये बात स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के सामने बताई गई है। महाक्लेश से पहले आ गए हैं, ये नहीं बोला है। क्या लिखा है? महाक्लेश में से निकल कर आएंगे। इसका क्या मतलब है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। अभी कुछ लोग बाहर खड़े हैं, जब आप एक साल बाहर निकलोगे तो कोई उनसे पूछे ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? क्या जवाब होगा? ये चर्च में से निकल कर आ रहे हैं। इसका मतलब पहले ये चर्च में थे, ये चर्च में थे, उसके बाद ये चर्च में से निकले। तो यहाँ क्या लिखा है? महाक्लेश में से निकल कर आ रहे हैं। मतलब है कि हम जो लोग इस योग्य ठहरे कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाएंगे, उनको पहले सताव आएगा और हम महाक्लेश में रहेंगे। उसके बाद यीशु मसीह हमें निकाल के लिए इस संसार का जो अंत लिखा है कि परमेश्वर ने कहा है मैं आग और गंधक और वो बरसाऊंगा और ये टूट जाएगी, पानी से नाश नहीं करूंगा मैं इसे, पर मैं तारागण को सबको बर्बाद करूंगा। लेकिन उसके पहले आपको यीशु मसीह उठाएगा, जिसको हम रैप्चर कहते हैं। लेकिन पहले महाक्लेश आपके ऊपर आएगा। इसलिए आप कभी मत सोचना कि आप वो लोग हो जिनको यीशु मसीह सताव से पहले उठा लेगा। सताव उन्हीं के ऊपर आता है जो यीशु मसीह को प्यार करते हैं उसके पीछे। तो आज मैंने आपका बहुत समय लिया, लेकिन मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं जो संडे स्कूल से शुरू होती हैं और आपको अनंत जीवन तक प्रवेश कराएंगे। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? जो प्रभु यीशु मसीह ने कही है, मेरी भेड़ों को मैं जानता हूँ मेरी भीड़ को। आप और मैं तो बहुत कहते हैं कि हम यीशु मसीह की भीड़ ही है, पर यीशु मसीह ने कहा है जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मेरे इच्छा के अनुसार चलता है, मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलता है, मेरे पीछे पीछे चलता है, मैं उसको अनंत जीवन दूंगा। लेकिन क्योंकि मुझे कष्ट हुआ है इस संसार में, इसलिए तुम्हें भी कष्ट तो उठाना पड़ेगा। मेरी भी परीक्षा हुई है तो तुम्हें भी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने सिर्फ और सिर्फ वचन से शैतान की हर बात का जवाब दिया, उससे बहस नहीं करी यीशु मसीह। अदन की वाटिका में भी शैतान ने परीक्षा ली थी, लेकिन हवा क्यों गिर गई? क्योंकि उसने उससे बहस करना शुरू कर दिया। बातों में वो आपको उलझा देगा। आपको परीक्षा के समय बात नहीं करनी है, हर उस परीक्षा का जवाब देना है कि ऐसी स्थिति में यीशु मसीह क्या करता। जब आपके सामने कभी आप 400 और 500 का नोट दिखा दी जाए आपको, तो आप देखोगे अरे चलो उठा लो, कोई देख नहीं रहा है। क्या है? ये आपके मन का लालच है, क्योंकि वो 500 रुपया आपका नहीं है। और आप ये मत सोचो कि परमेश्वर ने हवा में उड़ा के आपके सामने इसलिए रखा कि आपको इसकी आवश्यकता है। परमेश्वर ने कहा है तुम अपने पसीने की कमाई खाओ, जो आप मेहनत से कमाओ वही आपका है, किसी और का धन हमें नहीं देना। छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपके आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक बार फिर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, ब्रदर देवी का, उनके परिवार का, और पास्टर प्रणय और उनके परिवार का, और आप सबका भी कि आप लोग आए और हम साथ में बैठ के बाइबल का अध्ययन कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दें। आमीन।